प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम महेश है और आज हम बाइबल से सीखेंगे, बुद्धि की बातें सीखेंगे। इस वचन को शुरू करने से पहले मैं एक आप लोगों को सलाह देना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम इसके ऊपर बहुत सारी एजुकेशन की वीडियो अपलोड करने वाले हैं। देखिए, वचन में लिखा है कि ये अंत का समय चल रहा है। वचन के मुताबिक प्रभु यीशु ने कहा है कि अंत के समय में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, यानी हमें बहुत सारी गलत शिक्षा भी मिलने वाली है। और उसके प्रभु ने कहा है कि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। ऐसी ऐसी शिक्षा हमें मिलेगी कि चुने हुओं को भी वो भरमा सकती है। लेकिन अगर हमारे पास परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की शिक्षा है, तो हम गलत शिक्षा को पहचान लेंगे कि गलत शिक्षा कौन सी है, सही शिक्षा कौन सी है। अगर आप प्रभु यीशु के साथ अपना रिश्ता मजबूत करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले दिनों में हम इसमें बहुत सारी एजुकेशन की वीडियो अपलोड करेंगे। हमारा एक ही मकसद है कि आपका रिश्ता प्रभु यीशु के साथ जुड़ जाए, आप प्रभु में और मजबूत हो जाएं। तो वचन शुरू करते हैं जी। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने आज मुझे फिर मौका दिया है कि मैं आपसे वचन शेयर करूं। तो आज हम सीखेंगे जी बुद्धि की बातें। ये दूसरा पार्ट है, एक मैंने पहले बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको भी देख सकते हैं। और दूसरे पार्ट के ऊपर हम आज बात करेंगे, नीति वचन से सीखेंगे। हम पहला अध्याय नीति वचन 1 का 7 पढ़ेंगे जी। 1 का 7 में क्या लिखा है जी? यहाँ पे लिखा हो कि युवकों को सलाह, परमेश्वर ने ये यंग लोगों को सलाह दी है। सलाह क्या है? यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। तो जब अबे हमें सबसे पहले धरती पे जीने के लिए ना बुद्धि चाहिए। अब वहां पे क्या लिखा कि बुद्धि कैसे आएगी? उसके लिए यहोवा का भय मानना, मतलब हमें परमेश्वर का भय मानना पड़ेगा। परमेश्वर का भय मानने का मतलब क्या है? परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलना। देखो, जब हम कोई कुछ ऐसा काम करने लगे जो वचन हमें मना करता है कि आपने ये काम नहीं करना है, वहां पे वचन हमें याद आ जाए कि बाइबल कहती है कि ये काम हमें नहीं करना और हम रुक जाते हैं। ये परमेश्वर का भय दिखाता है कि हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर चल रहे हैं। ये परमेश्वर का भय दिखाता है। जैसे बाइबल कहती है हमें चोरी नहीं करनी। अब अगर हम कहीं जगह पे कोई हेरा फेरी नहीं करते हैं तो ये इस बात को दर्शाता है कि हम परमेश्वर से डरते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं। जैसे मैं अपना काम करता हूं तो मुझे कई बार क्या होता है कि कुछ ना एक्स्ट्रा पेमेंट आ जाती है। शैतान मुझे बहुत बार परख करता है, वो मेरी बहुत बार मुझे मौका देता है। मुझे लोग ऑटोमेटिक एक्स्ट्रा पैसे पे कर देते हैं। वो चाहता है कि मैं चोरी करूं। थोड़े दिन पहले की बात है, मैं एक शॉप पे गया, मैंने उससे कुछ सामान खरीदा, तो मैंने उसको ना 200 रुपया दिया। जब मैंने 200 रुपये दिए, 165 मैंने उसको पे करने थे, तो 35 उसने मुझे वापस देने थे। उसने मुझे 335 वापस कर दिए। मैंने उसको बोला भाई कि ये तो मतलब मैंने तो 200 दिया था, तो इतने पैसे क्यों वापस कर रहा है? जब मैं रास्ते में घर जा रहा था तो मैं बड़ा खुश हो रहा था। मैं कह रहा था प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने कितनी हिम्मत दी है मुझे, कि मतलब मैंने तुझे जाना है और तेरे वचन की वजह से मैंने उसको पैसे वापस कर दिए। अगर मैं परमेश्वर का वचन जो नहीं जानता, वो बड़ी खुश होता आता, वो 335 रुपए जेब में डालता और रोड पे चलता बड़ा खुश होकर आता कि ये तो लूट लिया मैंने, सामान भी ले आया, पैसे भी ले आया, वो बड़ा खुश होता। लेकिन हमारा परमेश्वर महान है। हमारा परमेश्वर कहता है नहीं, तुम मेरे बच्चे हो, तुम ज्योति हो। परमेश्वर इसीलिए हमें ज्योति बोलता है, हम ज्योति की संतान है। तो हम चीटिंग नहीं कर सकते, धोखा नहीं कर सकते। ये किस बात को दर्शाता है? परमेश्वर का भय। मुझे पता है कि ये इस इंसान को तो नहीं पता, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। परमेश्वर कितना खुश हुआ होगा इस चीज को देख के कि ये मेरा बेटा मेरा भय मानता है। तो हमें क्या करना है? वचनों के ऊपर चलना है। और वचनों के ऊपर चलेंगे कैसे? वचन पढ़ेंगे, वचनों को सुनेंगे और धीरे 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 हम वचनों के ऊपर चलना शुरू करेंगे। जैसे एक बच्चा कैसे चलना शुरू करता है? वो चलना शुरू करता है, गिरता है, उठता है, गिरता है, धीरे 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 वो चलने भी लग जाता है, फिर वो दौड़ने भी लग जाता है। इसी तरह से परमेश्वर में भी हमारा आत्मिक लेवल धीरे 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 इंक्रीज होगा। शुरू में क्या होगा? हमारे से कुछ गलतियां हो गई, गलतियां होगी, घबराना नहीं है। हम परमेश्वर हमारे से प्रेम करता है, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो गलतियां हो गई है, परमेश्वर को पता है, तो आप मुझसे माफी मांगेंगे, परमेश्वर आपको माफ करेंगे। तो इस तरह से धीरे 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 हमारा आत्मिक लेवल इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। मतलब कि बहुत सारे लोग ना तो शिक्षा लेनी चाहते हैं। जब शिक्षा नहीं है तो बुद्धि नहीं आएगी। अगर आपके पास शिक्षा है तो आपके पास बुद्धि होगी, विजडम होगी। तो लेकिन जो मूढ़ लोग क्या करते हैं? वो शिक्षा नहीं लेना चाहते, वो किसी की सुनना नहीं चाहते, वो शिक्षा को तुच्छ मानते हैं। मैं कई लोगों से के मुंह से सुनता हूँ, वो कहते हैं शिक्षा लेने की क्या जरूरत है, हमें सब कुछ मालूम है। ये जो भावना है ना, ये इंसान की ग्रोथ को रोक देती है। तो हमें शिक्षा लेनी ही लेनी है, चाहे कुछ हो जाए। अगर आपके पास शिक्षा होगी तो आपके पास बुद्धि भी आ जाएगी। तो इसको कौन तुच्छ जानते हैं? मूढ़ लोग। अब चुनाव के आपके हाथ में। वचन कह रहा है जो शिक्षा को तुच्छ जानता है वो क्या है? मूढ़ है।
मूर्ख है। लेकिन जो शिक्षा को एक्सेप्ट करता है वो क्या है, परमेश्वर उसे कहता है ये बुद्धिमान है। तो हमें बुद्धिमान बनना है, शिक्षा को एक्सेप्ट करना है, शिक्षा को आपने लेना है। खुद भी पढ़िए बाइबल और यूट्यूब के माध्यम से भी आप सुनिए और इन बातों के ऊपर चलना शुरू कीजिए। नीति वचन 1:7 के बाद हम पढ़ेंगे 1:10। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। अब परमेश्वर का वचन हमें ये सिखा रहा है कि यदि पापी लोग, अब यहाँ पे पापी लोग क्यों, कैसे उदाहरण से आपको समझाता हूँ। यानी ऐसे लोग जो परमेश्वर का वचन तोड़ने के लिए आपको मजबूर करें, जो बोल दे कि वचन तोड़ दो कुछ नहीं होता, जो बोले झूठ बोल दो कुछ भी नहीं होता, जो ऐसे लोग हैं ना, आपने झूठ नहीं बोलना। मैं आपको उदाहरण से बताता हूँ। कई बार ना मुझे कई लोग बोलते हैं झूठ बोल दे, मैं उन्हें सीधे ही बोल देता हूँ। मैंने कहा बाइबल में लिखा है जो लोग झूठ बोलते हैं उनका पिता शैतान है और वो नरक में जाएंगे। और मैंने कहा भाई मैंने नरक में नहीं जाना, मैंने स्वर्ग में जाना है परमेश्वर के पास। तो यहाँ पे क्या आ गया, वो मुझे कोशिश करते हैं फुसलाने की कि तू भी झूठ बोल। देखो, जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं वो झूठ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमने प्रभु यीशु को जाना है तो हमें क्या करना है, सच के ऊपर चलना है। हमें झूठ नहीं बोलना। कि अगर हमें कोई भी ऐसा पर्सन, कोई हमें ऐसी एडवाइस दे रहा है कि ये काम तुम कर लो जो बाइबल मना करती है, तो हमें क्या करना है, उसकी बात को नहीं मानना, चाहे कोई भी हो जी। वचन नहीं हमें तोड़ना, इस बात का हमेशा हमें ध्यान रखना है, वचन के मुताबिक चलना है हमें। उसके बाद हमें पढ़ना है 13 नंबर, नीति वचन 1:13। यहां पे लिखे जी, हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपनी गटी को लूट से भर लेंगे। यहाँ पे क्या है कि वो ना आपको लालच देंगे, आपको ये दिखाएंगे अगर तुम वचन तोड़ोगे, गलत काम करोगे, बहुत बेनिफिट हो जाएगा, बहुत पैसा आ जाएगा, बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है नहीं, हमें ऐसा काम नहीं करना है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं ना, हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे। मतलब आपको पापी ने, किसी ने गलत काम करने के लिए बोला, साथ में वो आपको इनाम भी दिखा रहा है कि ये चीज़ें मिलने वाली हैं। लेकिन और उसके बाद क्या कह रहा है, तू हमारा सांझी हो जा, हम सभी का एक ही बटुआ हो। देखो, पापी लोगों के साथ हिस्सा नहीं डालना, चाहे कुछ हो जाए। लोग गलत काम करते हैं, करने दो, हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें नहीं करना। इस बात का हमें ध्यान रखना है। हमें ऐसे लोगों के साथ संगति नहीं करनी, ऐसे लोगों के साथ पार्टनर नहीं बनना जो लोग गलत काम कर रहे हैं, वचन को तोड़ रहे हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है। यहां प्रभु का वचन हमें क्या सिखा रहा है, तो हे मेरे पुत्र, तू उसके संग मार्ग में ना चलना, वरना उनकी डगर में पांव भी ना रखना। प्रभु कह रहे हैं कि तुम्हें ऐसे लोगों के साथ चलना भी नहीं है, और जहां वो रहते हैं उस तरफ जाना ही नहीं है, उनकी डगर में पांव ही नहीं रखना है। अगर आप इन वचनों को अपना जीवन का हिस्सा बना लो ना, आपका जीवन बड़ा खूबसूरत हो जाएगा जी, बहुत बेहतर हो जाएगा आपका जीवन। जैसे वचन जैसे जैसे बना रहा है, बता रहा है, वैसे वैसे आप चलना शुरू कीजिए। प्रभु क्या कह रहा है कि पापी लोगों के मार्ग में नहीं चलना, मतलब जहां पे वो लोग मिलेंगे उस रास्ते में भी मत जा, उनसे क्या कर ले, अपने उधर पैर भी मत रख। आप उनके साथ संगति करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो फिर आपको एडवाइस देंगे, ये काम कर ले, कुछ नहीं होता। मैंने देखा है लोगों को ना गलत काम करने के लिए कैसे उकसाया जाता है, कुछ नहीं होता, हम तेरे साथ हैं, कुछ नहीं होता, हम तेरे साथ हैं, ऐसे उत्साहित कर करके ना बंदे से गलत काम करवा देते हैं जी। कई बार आप देखना, ध्यान देना, रोड पे लोग जा रहे होंगे, एक बंदा चला रहा होगा टू व्हीलर, एक पीछे बैठा होता है, वो पीछे वाला का बोला निकाल दे, कुछ नहीं होता, रेड लाइट पे निकाल दे, कुछ नहीं होता। ये आगे जी फुसलाने वाले लोग, ये वचन को तो तोड़ने वाले लोग हैं। अब वचन को ये तोड़ रहे हैं। मेरे साथ कभी ऐसा, मैं सीधे बोल देता हूँ, भाई मैंने कानून नहीं तोड़ना, मैंने चालान नहीं कटवाना, मैं नहीं निकालने वाला रेड लाइट के ऊपर। वो कहता हम तो निकाल देते हैं। मैंने कहा भाई तुम जो मर्जी करो, मैं नहीं ऐसा काम करने वाला। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, ऐसे लोगों से जो हमें वचन तोड़ने को मजबूर करते हैं, उनके साथ संगति नहीं करनी, और ना उनके साथ में उनके रोड पे जाना है, लेकिन उनकी डगर में भी नहीं जाना, पैर भी नहीं रखना। क्योंकि उसके बाद 16 में लिखा है, क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं। मतलब कि वो ऐसे सारे काम करते हैं जो परमेश्वर का वचन हमें मना करता है। हमें ऐसे लोगों से संगति नहीं करनी, ऐसे लोगों से दूर रहना है जो हमें परमेश्वर का वचन तोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम 19 नंबर पढ़ेंगे, सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। यानी वचन ये कह रहा है कि जो वचन को तोड़ने वाले लोग हैं, एक उनके अंदर चीज पाई जाती है, उसे बोलते हैं लालच। उनके अंदर बहुत सारा लालच होता है, और लालच से क्या हो सकता है, उनका प्राण नष्ट हो सकता है।
तो हमें लालची नहीं बनना है, ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी है, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है। क्योंकि वचन कह रहा है कि लालच की वजह से उनका प्राण क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लालच की वजह से वो ऐसे ऐसे काम करेंगे जिसको बाइबल करने को हमें मना करती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी नीति वचन 2:1। इसमें लिखा है बुद्धि का नैतिक लाभ। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे। दोनों वचन के ऊपर ध्यान देंगे 1-2 में कि हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचनों को ग्रहण करे। प्रभु हमें क्या कह रहे हैं? सबसे पहले हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करना है। ग्रहण करना मतलब पहले हमें सुनना शुरू करना है। आप खुद भी पढ़िए, नीति वचन को खुद पढ़िए, यूट्यूब के द्वारा भी सुनिए, प्रभु के सेवकों से भी सुनिए और सुनिए, ग्रहण करिए। उसके बाद क्या करना है? मेरी आज्ञाओं को प्रभु कह रहा है अपने हृदय में रख छोड़, मतलब इन वचनों को ना अपने हृदय में रखो। जब कुछ भी डिसीजन लेना है तो ये वचन हृदय में से आएगा। अगर आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। अगर आपने पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, फिर हृदय में से कुछ नहीं आने वाला। इसलिए हृदय में तभी कुछ रहेगा ना अगर हम पढ़ेंगे, सुनेंगे। तो ये जो कान प्रभु ने 2 इसलिए दिए, सुनने के लिए दिए कि ज्यादा से ज्यादा सुनिए। किसको सुनिए? परमेश्वर के वचनों को सुनिए और इनको अपने हृदय में रखिए। तो इससे क्या होगा? और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात पर मन लगाकर सोचें। प्रभु कह रहे बुद्धि की बातों को ध्यान से सुनो और मन लगाकर सोच विचार करो, बातों के ऊपर ध्यान लगाओ, सोचो उनके ऊपर कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये बुद्धि की बातें ही हैं। तो बुद्धि की बातों को आप ध्यान से सुनो, समझो और अपने जीवन में इनको लागू करना शुरू करो। और 3 में क्या लिखा है? और प्रवीणता और समझ के लिए यत्न से पुकारें। अब प्रभु से हमें क्या मांगनी है? बुद्धि मांगनी है। यत्न से पुकारें मतलब प्रार्थना करो परमेश्वर के आगे, उससे पुकारो परमेश्वर से कि प्रभु हमें बुद्धि दे। बाइबल में भी लिखा है अगर किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो पिता से मांगे जो बिना उलाहना दिए उदारता से देता है। मतलब अगर आप परमेश्वर से बुद्धि मांगेंगे वो देंगे। प्रभु से आप बोलिए प्रभु हमें बुद्धि चाहिए व्यापार करने के लिए, प्रभु हमें बुद्धि चाहिए बाइबल पढ़ने के लिए, तो परमेश्वर आपको बुद्धि देंगे। क्योंकि प्रभु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। उसके बाद क्या है जी? 4 नंबर में क्या लिखा है? और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। हमें क्या करना है? बुद्धि को ढूंढना है और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगे रहें। अगर हम खोज में लगे रहेंगे ना तो हमें मिलेगी बुद्धि। कैसे मिलेगी? वचनों को पढ़ने से। जब आप बाइबल के वचन पढ़ेंगे और इनके ऊपर चलेंगे तो आपके पास बुद्धि आ जाएगी, आप एक बुद्धिमान इंसान बन जाएंगे। मैंने प्रभु के बहुत सारे सेवकों को देखा जिनके पास बहुत अच्छा ज्ञान है, उनके पास बड़ी शांति है, वो बहुत सोच विचार के उत्तर देते हैं, वो किसी लड़ाई झगड़ा नहीं करते, प्रभु में आनंदित रहते हैं वो, और हर काम को बड़े बेहतर तरीके से करते हैं। ये सब कैसे हो पाया? परमेश्वर के वचनों से, परमेश्वर के ज्ञान से, परमेश्वर की शिक्षा से। उसके बाद हम 5 नंबर पढ़ेंगे, 5, 6, 7। 5 में क्या लिखा है? नीति वचन 2:5, 6 और 7। तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह डाल ठहरता है। तो जब हम वचन पढ़ेंगे, ज्ञान लेना शुरू करेंगे, हम उसकी खोज में हैं, तो क्या होगा? तो यहोवा के भय को समझेंगे, परमेश्वर का डर हमारे अंदर आएगा और परमेश्वर का ज्ञान हमें प्राप्त होगा। कब होगा? वचनों को पढ़ने से, वचनों को सुनने से। देखिए अच्छे अच्छे प्रभु के सेवकों को सुनिए जो आपको बाइबल की सही शिक्षा देते हैं, उनको सुनिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए और वचनों के मुताबिक चलना शुरू कीजिए। बुद्धि कहाँ से मिलती है? परमेश्वर की ओर से। वचन कह रहा है क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसके मुंह से निकलती हैं। ज्ञान और समझ की बातें किसके मुंह से निकलती हैं? पहले बुद्धि को कहाँ से मिलेगी? परमेश्वर से। ज्ञान और समझ की बातें कहाँ से निकलती हैं? परमेश्वर के मुंह से। और ये वचन किसने लिखा? बाइबल किसने लिखाई है? परमेश्वर ने। तो आप बाइबल पढ़ना शुरू करेंगे तो इससे क्या होगा? आपको क्या मिलेगी? बुद्धि मिलेगी। उसके बाद लिखा है वो खरी बुद्धि किन के लिए छोड़ता है? वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि
रख छोड़ता है। तो परमेश्वर सीधे लोगों को, सच्चे लोगों को बहुत पसंद करता है, और वो अपनी बुद्धि भी उन्हीं को ही देता है जो खरे हैं। जो लोग सीधे हैं, सच्चे हैं, वो प्रभु से मांगते हैं, प्रभु उनकी दुआओं को भी सुनता है। तो हमें सीधे और सच्चे और खरे व्यक्ति बनना है जी, ताकि मुंह पे भी लोग हमारी तारीफ करें, पीठ पीछे भी तारीफ करें। पीठ पीछे बंदे बोले कि ये बंदा बड़ा खरा व्यक्ति है, मुंह पे भी आपकी तारीफ करें। हमें ऐसे इंसान बनना है। अगर आप ऐसे बनते हो तो इससे तारीफ किसकी होती है? यीशु मसीह की। महिमा किसको मिलती है? यीशु मसीह को। लोग क्या बोलेंगे? ये यीशु के लोग हैं यार, बड़े खरे व्यक्ति हैं, बड़े साफ सुथरे हैं, बड़े अच्छे हैं, इनका पैसे का लेन देन बड़ा अच्छा है, ये झूठ नहीं बोलते। आज सच्चे लोगों की धरती पे बहुत कमी है। सच्चे लोग ढूंढने से भी नहीं मिलते थी, लेकिन अगर प्रभु के लोग वचनों के मुताबिक चलेंगे तो इससे महिमा किसे को मिलेगी? प्रभु यीशु मसीह की। तो हमें वचनों के मुताबिक चलना है। देखिए, मरते दम तक हमें शिक्षा लेनी है, मरते दम तक हमें बाइबल पढ़नी है, ताकि ये बातें हमें भूल ना जाएं। हमें पीछे पढ़ा था कि हमें इन बातों को अपने हृदय में रखना है। देखो, ये परमेश्वर ने जो दिमाग बनाया है ना, ये इस तरह से बनाया है कि ये ज़्यादातर बातों को भूल जाता है, ये याद नहीं रहता इसको। लेकिन जो बार बार आप पढ़ते रहते हैं ना, तो फिर इसको ये बातें याद रहती हैं, रिवीजन करते रहते हैं। बार बार आपने बाइबल पढ़नी है, बार बार। मैं कितनी बार बाइबल पढ़ चुका हूँ, लेकिन अब भी पढ़ता रहता हूँ, मैं हटता ही नहीं हूँ। हर बार मैं पढ़ता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो परमेश्वर के वचन को बार बार पढ़िए, ताकि ये बातें आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी 2 का 10 नंबर। क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला होगा। यहाँ पे क्या आ रहा है? जब हम वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे, तो इससे क्या होगा? हमारे हृदय में क्या आ गई? बुद्धि। और उस बुद्धि से बेनिफिट क्या होगा? उस ज्ञान से क्या होगा? हमें सुख मिलने वाला है जी। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है, नाड़ी लोगों को देखा है, जिनके पास ज्ञान नहीं है, जो गलती कर लेते हैं। थोड़ी सी आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अब लोगों के पास ज्ञान नहीं है, कई लोग क्या करते हैं? ट्रिपलिंग करेंगे जी 2 व्हीलर के ऊपर, और वो वचन तोड़ते हैं परमेश्वर का। वचन कहता है कि हमें देश के कानून को फॉलो करना है। वो कहते हैं कानून क्या होता है? कानून तोड़ने के लिए होता है, क्योंकि संसार ने यही सिखाया है ना, कानून बना ही तोड़ने के लिए होता है। संसार ये सिखाता है कि जो काम बोला जाए ना नहीं करना, वही करना है, ये संसार सिखाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमें कानून नहीं तोड़ना है। अब बंदा ट्रिपलिंग कर रहा है जी, 3 लोग जा रहे हैं, सबसे पहले डरते रहेंगे पुलिस वाला ना मिल जाए, पुलिस वाला ना मिल जाए। अगर कोई नाका पुलिस वाला का लगा देखा जाए उनको, फिर तो वो वहाँ से यू टर्न रॉन्ग साइड लेने की कोशिश करते हैं। कई बार तो पकड़े जाते हैं, फिर पुलिस वालों की मिन्नत करते हैं कि जी चलान मत करो, चलान मत करो। ये क्या है? ज्ञान की कमी। ज्ञान की कमी की वजह से अब उनके चलान भी हो सके, पैसों का भी नुकसान हो गया। लेकिन जो प्रभु के भय में चलने वाले, प्रभु कह रहा है देश के कानून को फॉलो करो। हम चाहे कुछ भी हो जाए, हमें ट्रिपलिंग नहीं करनी, हमें विदाउट हेलमेट 2 व्हीलर नहीं चलाना है, हमें सारे रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं, हमें रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी, हमें रॉन्ग साइड पे नहीं जाना। ये क्या है? ये ज्ञान की बातें हैं। और यहाँ पे वचन क्या कह रहा है कि ज्ञान की बातें क्या होगी? ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। अब ज्ञान से हमें क्या मिलने वाला है? सुख मिलने वाला है जी। देखो, बात छोटी सी है, हमने रूल फॉलो कर रही है, हम ट्रिपलिंग नहीं कर रहे हैं, रूल फॉलो कर रहे हैं, हेलमेट ले रखा है हमने, हमें कोई पुलिस वाला नहीं रोकेगा, कोई चालान नहीं काटेगा, और इससे हम क्या रहेंगे? सुखी रहेंगे। नहीं तो फिर चालान कटेगा, फिर पैसे भरने ही पड़ेंगे जी। तो इसलिए हमें क्या करना है? बुद्धि से चलना है, ज्ञान से चलना है। उसके बाद क्या? जब हमारे पास ज्ञान आ गया, 11 नंबर में लिखा है विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी। देखो, ये जो बाइबल का वचन है ना, बड़ा पावरफुल वचन है परमेश्वर का। एक एक वचन हमारे जीवन के लिए है। आज सबसे बड़ी समस्या पता क्या है? फोन को स्विच ऑफ करो, साइड में रखो, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1 घंटा तो जरूर परमेश्वर को आप डेली दो। 24 घंटे हमारे पास समय है जी, सभी कामों के लिए समय है। मैं ज़्यादातर लोगों के मुंह से यही सुनता हूँ, हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। फ़ोन पे घंटों निकल जाते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के, यूट्यूब पर कितना टाइम निकल जाता है। लेकिन जब बाइबल पढ़ने की बात आती है तो समय नहीं है। हर हाल में कम से कम मैं कहता हूँ 1 घंटा तो आप निकालो, परमेश्वर के साथ बैठो, परमेश्वर का धन्यवाद करो, प्रार्थना करो, वचनों को पढ़ो, चाहे समझ आए ना आए, पढ़ते रहो। जब मैंने प्रभु को जाना था, मुझे याद है, मुझे बातें समझ में नहीं आती, लेकिन मैं पढ़ता रहता था। मैं नीति वचन ही पढ़ता रहता था। मेरे टीचरों ने मुझे सिखाया था कि तू नीति वचन पढ़, 1 दिन का 1 पढ़ लिया कर, बहुत है। तो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते ऐसी आदत पड़ गई कि कभी कभी एक टाइम ऐसा आ गया कि मैं 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे बाइबल पढ़ लेता था। मुझे पता नहीं चलता कब 2-2, 3-3 घंटे हो गए। लेकिन शुरू में मुझे 5 मिनट पढ़ने में भी दिक्कत होती थी। तो इसलिए बाइबल पढ़नी शुरू कीजिए, बाइबल का ज्ञान लेना शुरू कीजिए, क्योंकि बाइबल कह रही है कि ज्ञान तुझे क्या होगा? सुख देने वाला होगा। और इसका फायदा क्या होगा जब आप बाइबल पढ़ते हैं? ताकि तुझे बुराई के मार्ग से और उल्ट फेर की बातों के कहने वालों से बचाए।
ये ज्ञान हमें कहाँ से बताएगा? पहले बुराई के मार्ग से, फिर हमें ना समझ में आ जाएगी गलत मार्ग कौन सा है, सही मार्ग कौन सा है। दोनों मार्ग परमेश्वर हमारे सामने, हमें बुद्धि मिल जाएगी ना, हमें पता लग जाएगा गलत कौन सा है, सही कौन सा है। तो दोनों मार्ग से ऊपर हम चलेंगे तो उससे क्या होगा, हम और उल्ट पैर की बात कहने वाले से बचाएगा। फिर उसके बाद ना कोई हमें गलत काम नहीं करवा पाएगा। कोई आपको कुछ बोलेगा जो वचन के बाहर है, फटाफट बोलोगे मैंने तो बाइबल में ऐसा पढ़ा है, बाइबल में ऐसा लिखा है, मैं वचन नहीं तोड़ने वाला। जब आपने बाइबल के बारे में आपको पता नहीं है, फिर आपको कोई कैसे भी गोल घुमा देगा, वो आपको बोलेगा ये कर लो, कुछ नहीं होता, आप उसकी बात मान लोगे, बाद में प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर नुकसान हो जाएगा। फिर दोष किसके ऊपर लगाएंगे? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। प्रभु जी हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो गया, मैंने ये चीज़ें सुनी है लोगों के मुंह से। तो इसलिए वचन पढ़ना शुरू कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय अब बाइबल को देना शुरू कीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी 12 के बाद 13, जो खराई के मार्ग को छोड़ देते हैं ताकि अंधेरे मार्ग में चले, जो बुराई करने से आनंदित होते हैं और दुष्ट जन को उल्ट फेर की बातों में मगन रहते हैं। अब ये उन लोगों के लिए है जो वचन को ना तो पढ़ रहे ना वचन के ऊपर चल रहे हैं। वो क्या करते हैं? फिर खराई का मार्ग छोड़ देते हैं। मतलब खराई का मार्ग जो सही रास्ता है, जो परमेश्वर चाहता है कि तुम ऐसा जीवन जियो। जब हमें बाइबल पढ़ी नहीं है तो फिर हमें पता कैसे चलेगा? बाइबल पढ़ेंगे, वचनों को सुनेंगे तो हमें खराई का मार्ग पता चलेगा। अगर खराई का मार्ग छोड़ते हैं और अंधेरे मार्ग में चले, ताकि अंधेरे मार्ग में चले। देखिए अंधेरा मार्ग कौन सा है? वचन को तोड़ना। वचन को हम कोई तोड़ रहे हैं, कोई ऐसा काम हो रहा है जो वचन के मुताबिक नहीं है, तो वो अंधेरा मार्ग हो गया जी। तो उसमें चलेंगे तो क्या होगा? नुकसान ही होगा हमारा। जो बुराई करने से आनंदित होते हैं, एक हमें इस आदत, प्रभु से मदद मांगनी है। हमें किसी की बुराई नहीं करनी, किसी विश्वासी की बुराई मत कीजिए, किसी सेवक की बुराई मत कीजिए। प्रभु से बार बार माफ़ी मांगिए। अगर किसी सेवक की बुराई होगी, आजकल ये नॉर्मल सी बातें हो रखी हैं जी, प्रभु की सेवक की बुराई हो रही है, विश्वासी की बुराई हो रही है, प्रभु से माफ़ी मांगनी है, प्रभु से मदद मांगनी है कि प्रभु हमारी मदद कर, हम किसी सेवक की बुराई ना करें। हम जज नहीं हैं। बाइबल में लिखा है कि तुम जज नहीं हो। जज करने का काम परमेश्वर का, परमेश्वर जज करेगा। हाँ, अपनी जजमेंट कर सकते हैं, हम अपना न्याय करें, वो ज़्यादा अच्छा है। अपनी ओर अगर हम ध्यान दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो हमें क्या करना है? दूसरों की बुराई नहीं करनी है। और दुष्ट जन को उल्ट फेर की बातों में मगन रहते हैं, और दुष्ट जन की जो उल्टी सीधी बातें हैं उनमें, उनसे हमें दूर रहना है। यानी कि ऐसी बातें जो बाइबल के वचन के आधार के ऊपर नहीं है, उस शिक्षा से हमें बचना है, उस शिक्षा से हमें दूर रहना है। देखो ये जो दिमाग है ना, बड़ा पावरफुल है। इसको नहीं पता गलत क्या है सही क्या है। आपने जो इसको दे दिया ये उसी के हिसाब से चलेगा। इसको नहीं मतलब आपने गलत शिक्षा इसको दी है, इसको नहीं मतलब आपने इसको सही शिक्षा दी है। आपने जो बातें इसमें डाल दी, जो दिमाग में बातें आ गई, जो आपने सुन लिया वो दिमाग में आ गया, आपका दिमाग उसी तरह से काम करेगा। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम दिमाग को कैसी शिक्षा दे रहे हैं। हमने वचनों की शिक्षा देनी है दिमाग को, ताकि हमारा दिमाग उसी तरह से काम करे। जब आप वचनों को सुनोगे, वचनों को पढ़ोगे, वचनों के मुताबिक चलोगे, तो आप वचनों के मुताबिक ही चलना शुरू कर दोगे जब आप सुनोगे। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि कौन सा ज्ञान हमें लेना है, कौन सा ज्ञान हमें नहीं लेना है। जिनकी, अब 15 पढ़ेंगे, 2 का 15, जिनकी चाल चलन टेढ़ी है और जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं। ये जो लोग हैं ना, इनकी, जिनके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, तो क्या होगा? चाल चलन इनकी टेढ़ी होगी। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बाइबल नहीं ना पढ़ते। मैंने देखा है वो उल्टे सीधे काम करने को मिनट लगाते हैं, हेरा फेरी करने हो मिनट में कर देते हैं। तो हमें क्या करना है? वचनों के ऊपर चलना है। और जिनकी चाल चलन टेढ़ी है और जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं, उनसे हमें किनारा ही करना है, उनसे हमें दूर ही रहना है। जो बंदा वचन के ऊपर नहीं चलता, उनसे दूर ही रहो जी। उससे कुछ नहीं मिलने वाला, नुकसान ही होने वाला है। ये बात अपना डायरी में लिख के रख लो कि जो बंदा वचन के ऊपर नहीं चल रहा और आप उसके साथ संगति कर रहे हो, तो वो नुकसान ही करेगा। मैंने ये चीज़ें देखी हैं जी। जो लोग वचन के ऊपर नहीं चलते, जब जब मैंने उन्हें संगति की, मैंने उनके साथ मेरा नुकसान ही हुआ है। धीरे धीरे मैंने भी गलतियां कर करके सीखा है। अब मैं ध्यान रखता हूँ, एक लिमिट तक मैं हर एक बंदे के साथ रिश्ता रखता हूँ। जो बाइबल का वचन है ना, परमेश्वर का वचन है, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट सारी बातें लिखी हुई हैं जी। परमेश्वर इसको पाप मानता है जी। अपनी पत्नी के अलावा बाहर किसी भी पराई स्त्री के साथ कोई भी रिश्ता रखना परमेश्वर के निगाह में ये सबसे बड़ा पाप है। इसे व्यभिचार वाला पाप बोलते हैं जी। लेकिन अगर आपके पास ज्ञान है तो प्रभु क्या कह रहे हैं? तब तू पराई स्त्री से बचेगा। और पराई स्त्री की सबसे एक चीज निशानी परमेश्वर बता रहे हैं, जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती हैं।
चिकनी चुपड़ी बातें मतलब कि ऐसी बातें सिर्फ आपकी जिसमें तारीफ की बातें होंगी, झूठी बातें होंगी, लेकिन अगर आपके पास ज्ञान है तो आप इस पाप से बच जाओगे। और ये जो ऐसा पाप है पराई स्त्री वाला कि बंदा स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। बाइबल कहती है व्यभिचारी लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो हमें इस पाप से बचना है, इस पाप से निकलना है, हमारा परमेश्वर इससे निकाल सकता है। आप प्रार्थना करके कर सकते हैं और इस पाप से परमेश्वर आपको निकाल सकता है। बाइबल पढ़िए, प्रार्थना करिए, तो पराई स्त्री से हमें बचना है, ये परमेश्वर कह रहे हैं। और अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती है और जो अपने परमेश्वर की वाचा को भूल जाती है। पराई स्त्री की एक क्या निशानी है कि उसने क्या करा, उसकी शादी हो रखी है, उसने पहले पति को छोड़ दी है, जो परमेश्वर के सामने उसने वाचा बांधी थी और वो क्या कर रही है, पहले तो वो भी पाप कर रही है। अगर जो बंदा वचनों को नहीं जानता, अगर उसके साथ कोई रिलेशन बन रहा है तो वो भी किस में आ रहा है, परमेश्वर की निगाह में वो भी पाप कर रहा है। तो हमें इन पापों से क्या करना है, बचना है। कौन बचा सकता है हमें, परमेश्वर। परमेश्वर ने कैसे, परमेश्वर ने हमें ये वचन दे दिया है। जब हम वचन पढ़ेंगे, इनको बार बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो ये वचन हमारे से बात करेगा और हमें गलत काम करने से बचाएगा। वो हमें रोकेगा, वो हमें बार बार याद दिलाएगा, ये काम नहीं करना है, ये काम नहीं करना है। प्रभु यीशु को महिमा मिले। मैंने जितनी बाइबल पढ़ी, जब बाइबल पढ़ता रहा, ये वचन अंदर से बोलता है। जब भी कुछ जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ पे परीक्षा आती है, उसी टाइम वचन आ जाता है कि नहीं, बाइबल में ऐसा लिखा, तुम्हें ऐसा नहीं करना, और परमेश्वर पाप करने से बचा लेता है। तो इसी तरह से ज़्यादा समय आप बाइबल पढ़ने में दीजिए, प्रभु के सेवकों को सुनिए, बाइबल का ज्ञान लीजिए और प्रभु में आप मजबूत हो जाइए। प्रभु में आप मजबूत हो जाएंगे, हमें बड़ी खुशी हो जाएगी। हमारा यही मकसद है कि हम प्रभु के लोगों को मजबूत करें, प्रभु में उनकी हेल्प करें, उनको वचन बताएं ताकि वो वचनों के मुताबिक जीवन जी सके। आपने ये वचन सुना, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। लास्ट में मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ, आप इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये वचन और बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके। हम सभी लोग मिल के राज्य के लिए काम करें ताकि हम दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके। तो आप जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद।